हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुट्रेंड में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड, यूपी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर 2019 और 2020 के पेपर को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, जो कि 2020 और 2019 में जो पूछा गया था। तो जो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वो है निभाग पाया जाता है। निभाग पाया जाता है तो निभाग कहाँ पे पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। कहाँ? बीजांड में पाया जाता है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है वंशागत की इकाई है। वंशागत की इकाई है तो इसका राइट आंसर होगा जीन। क्या होगा? जीन होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन स्रावित होता है लीडिंग कोशिका द्वारा, सर्टोली कोशिका द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लीडिंग कोशिका द्वारा। क्या होगा? लीडिंग कोशिका द्वारा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि बिडाल परीक्षा द्वारा होती है? टाइफाइड, मलेरिया, अतिसार पेचिश, फाइलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा टाइफाइड। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। जो हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है किसके क्षेत्र में? तो देख लीजिए, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वैक्सीन निर्माण में, उपयुक्त सभी में। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? उपयुक्त सभी में। ठीक है, अगर आप इस चीज़ का इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप यूपी बोर्ड से रिलेटेड लेसन को अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे 2-3 वीडियो अपलोड हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो क्या होगा? वो क्या होगा? 36 होगा। ठीक है, कितना होगा? 36 होगा। अब हमारा अगला जो है वो है द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है 3:1, 1:1, 9:3, 3:1 या 1:1, 1:1, 1:1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा 1:1, 1:1, 1:1, 1:1। ठीक है, अब हम जब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो है हमारा अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम देखी गई थी किस देश में? अमेरिका में, भारत में, स्वीडन में या फिर कनाडा में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वीडन में। वो भी किसमें? सन 1972 ईस्वी में। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन वो है आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है मादा जननांग, नर जननांग, दोनों, फर्स्ट यूम, सेकंड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा नर जननांग। ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा पढ़ करके इसको लेकर आया हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा अगला होगा वो होगा अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन होता है किसमें? देख लीजिए, मधुमक्खियों में, टर्की में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? फर्स्ट या सेकंड, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मधुमक्खियों में। ठीक है, अब हमारा जो अगला है, मानव में ABO ब्लड वर्गों में जीनोटाइप संभव है। कितने जीनोटाइप संभव है? 2, 4, 6, 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कितना? 6 होगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला है वो है कौन सा एंजाइम DNA खंडों को जोड़ने का काम करता है? कौन सा एंजाइम DNA खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लाइगेज। क्या? लाइगेज। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है एक प्रारूपिक आवर्तबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या, ठीक है, कितना होता है? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कहते हैं किसको? सर जगदीश चंद्र बोस, सर पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर बीरबल साहनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। ठीक है, अब जो हमारा अगला है वो क्या है? दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम या एनाबिना या बेसिलस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला होगा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है साल्विया में परागकण होता है। साल्विया में परागकण होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कीटों द्वारा। ठीक है, अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, 19वें क्वेश्चन की तरफ, तो इसका क्या है? चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाता है।
आर्थ्रोनोथोफिली या एंटोमोफिली या क्रिप्टोरोफिली या हाइड्रोफिली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्रिप्टोरोफिली। ठीक है। अब तो जब हमारा अगला बहुविकल्पीय प्रश्न है वो है प्रदूषण का मुख्य कारण, तो पादप द्वारा, जंतु द्वारा, मानव द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मानव द्वारा। और आपको इस सभी का PDF अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल GK पे जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।